एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x पर पावर 6 प्लस 1 बटा x पर पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। मैंने अभी तक जितने भी एसएससी के एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चन सेट आपको डाल रहे हैं, आज इसका पार्ट 6 है। मैं जितना भी मैंने अभी डाला है सब में ये देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड आ रहे हैं, और या फिर उस क्वेश्चन के जो थॉट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो रिपीटेड है। तो यदि इसके पूरे कॉन्सेप्ट को, इसको सबको यदि अच्छे से सॉल्व कर लिया जाए तो आपको निश्चित रूप से या तो कॉन्सेप्ट टैली कर जाएगा और या फिर क्वेश्चन टैली कर जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो क्या है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर है 0, तो x पर पावर 6 प्लस 1 बटा x पर पावर 3 का मान ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से हम x का ये निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसमें से हम x को कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस यहाँ बचेगा 4 प्लस 1 में से यदि हम x को कॉमन निकालेंगे तो ये 1 बटा x बचेगा। मैंने पीछे कई वीडियोज में ये करके दिखाया है। इसमें इसको गुना करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा और 1 आएगा इक्वल टू 0। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि मेरा इक्वेशन x प्लस 1 बाई एक्स पे कन्वर्ट हो जाए। अब ये क्या होगा, x इधर आके 0 हो जाता है, तो x माइनस 4 प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0। अब यहाँ पे मेरे पास x प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 उधर चला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब हमको ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे जो दे रखा है x पर पावर 6, और यहाँ पे इसका जो है ये वैल्यू आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, x पर पावर 6 प्लस 1। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे यदि आप क्या करते हैं कि इसमें से ये जो क्वेश्चन है, जैसे x पर पावर 6 प्लस 1 बटा x पर पावर 3, हम इसमें से x पर पावर 3 कॉमन निकालते हैं। तो जब हम x पर पावर 3 इसमें कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x पर पावर 3, क्योंकि जब बेस समान हो, बीच में मल्टीपल हो तो गुना करेंगे तो पावर ऐड हो जाता है, यानी x पर पावर 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे प्लस, अब यदि 1 में से हम x पर पावर 3 निकाल लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बाई एक्स पर पावर 3 बचेगा, क्योंकि x पर पावर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। इसीलिए ये बात हमेशा, ये कॉन्सेप्ट लगभग हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है। आपको मैंने एसएससी के क्वेश्चन में देखा है कि भाई इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो ये कॉन्सेप्ट को लेके ही बनते हैं। और नीचे मेरे पास में क्या है, x पर पावर 3, अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा मेरे पास बचेगा x पर पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 3। अब जब x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, और फॉरवर्ड केस है, फॉरवर्ड केस का मतलब x से पावर क्यूब की तरफ हमको जाना है, तो फॉरवर्ड केस के लिए, और यहाँ है प्लस और प्लस, प्लस प्लस के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस का वर्क करते हैं। और माइनस या वर्क का मतलब क्या होता है, इसके वैल्यू का, यानी x पर पावर क्यूब प्लस 1 बाई एक्स पावर क्यूब के वैल्यू का फार्मूला क्या होगा, तो n क्यूब माइनस 3n होता है। माइनस इसलिए होगा कि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, और फॉरवर्ड केस है। n मेरा क्या है, यहाँ पे n मेरा है 4। अब हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब निकालेंगे, 4 का क्यूब माइनस 3 गुने 4, 4 का क्यूब क्या होता है, 16, 64, 64 में से हम 12 घटा देंगे, 64 में से 12 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 52। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, ये बात कि इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे तो 1 किस चीज़ में कन्वर्ट कर जाएगा। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। इस चीज़ को मैंने इतना डिटेल्स में इसलिए मैं बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आपके कमेंट्स जो होते हैं वो आप बहुत सारे, आपको ये कहाँ चला गया, वो एक्स कैसे गायब हो गया, दैट्स वाई मैंने आपको बताया। यदि मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख देता, फिर आप कहते हैं यहाँ से एक्स कहाँ चला गया, दैट्स वाई मैंने इसको इतना डिटेल करके बनाया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। एक क्वेश्चन है, यदि a माइनस 2 प्लस 1 बाई ए प्लस 2 बराबर है माइनस 1, तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई ए प्लस 2 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब सिंपल सा आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ माइनस है और यहाँ दोनों प्लस है और यहाँ माइनस प्लस है, लेकिन है तो यही कॉन्सेप्ट।
तो क्यों ना ऐसा कुछ करें कि ये जो है ये पूरा प्लस में कन्वर्ट हो जाए। और इसको कन्वर्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पास क्या दे रखा है, a-2 प्लस 1/a+2 का वैल्यू है -1, और हमको इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, किसमें, +2 में। तो क्या यदि हम यहाँ +4 बोथ साइड हम ऐड कर दें, बोथ साइड तो हम एक ही काम कर सकते हैं, तो +4 इधर भी ऐड कर दें, तो +4 में से -2 जब हटेगा तो यहाँ भी क्या होगा, a+2 हो जाएगा। तो हम यही काम करते हैं, यानी a-2 और +4 प्लस 1/a+2, और इधर भी हम -1 +4 कर देते हैं। ये बोथ साइड तो हम कर सकते हैं, ऐसे भी दोनों कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये -2 से +4 को जब घटाएंगे तो ये क्या आएगा, +2, यानी a+2 प्लस 1/a+2, ये बराबर क्या होगा, हट जाएगा तो ये वैल्यू आएगा मेरे पास 3। अब चाहे तो इसको अंडर ब्रैकेट लिख लीजिए। अब मेरे पास x + 1/x का वैल्यू मिल चुका है, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है x² प्लस 1/x² का वैल्यू, यानी a+2 का स्क्वायर प्लस 1/a+2 का स्क्वायर, यानी x² प्लस 1/x का x² का वैल्यू निकालना है। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है n² - 2। जब x + 1/x दिया हो और x² का वैल्यू निकालना हो तो क्या होता है, n² - 2। अब n मेरा कहाँ है, क्या है यहाँ पे, n बराबर है मेरा 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, -2 कर देंगे, यानी 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ था, यदि √1 प्लस x/144 बराबर है 13/12, तो x किसके बराबर है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत नॉर्मल सॉल्व करेंगे, इसमें कोई जैसे जो नॉर्मल एक भी सिंप्लीफिकेशन को हम लोग करते हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ कोई फार्मूला वगैरह हमको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 + x/144 का वैल्यू है 13/12। नॉर्मली हम क्या करेंगे, रूट को इधर भेजेंगे, जब रूट को इधर भेजेंगे तो मेरे को क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर, यानी 1 + x/144 बराबर होगा 13/12 का स्क्वायर। अब ये क्या मिलेगा मेरे को, अब ये मिलेगा 1 + x/144 बराबर 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब ये 1 को हम इधर लाकर माइनस कर देंगे, यानी x/144 का वैल्यू क्या होगा, एकदम नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का जो सॉल्यूशन होता है वही करना है। ये +1 हम इधर ला देंगे तो क्या आएगा मेरा, 169/144 -1, यानी सॉल्व करेंगे तो 144 बराबर, यहाँ पे माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो ये आएगा क्या, 9 में से 4 5, और 6 में से 4 2, 25/144। अब ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 144, और मेरे पास में x का वैल्यू क्या आएगा, 25। बस ये नॉर्मल सॉल्यूशन है, कहीं कोई फार्मूला, कहीं कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई फार्मूले की जरूरत ही नहीं है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ था, यदि a² बराबर b + c, b² बराबर c + a, c² बराबर जो है a + b हो तो 3 × होल a1/a+1 + 1/b+1 + 1/c+1 का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन में कहीं कोई भी अलजेब्रिक फार्मूला इनपुट होता ही नहीं है। अब यहाँ पे हमको वैल्यू जो भी है ए बी सी का वैल्यू एज्यूम करना होता है कि हम क्या वैल्यू रखें। अब यदि आप यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये 1 2 हो जाएगा, तो बराबर तो होगा ही नहीं। तो अगला वैल्यू हम करेंगे 2। यदि हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ भी 2 और 2 रखे तो 2 और 2 4। अब इसी चीज को अब हम यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं। अब b का वैल्यू हम यहाँ 2 रखे तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ c का वैल्यू भी मेरा क्या था 2 और + 2 4। अगेन c का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 2 + 2 4। यानी एकमात्र ऐसा वैल्यू है जो पूरे एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर देगा। क्या, तो a बराबर b बराबर c बराबर 2। ठीक है, ये कंडीशन को जस्टिफाई करता है।
बस सिर्फ एक यही वैल्यू है ए और बी और सी का, दो, जो इस पूरे जो कंडीशन है इसको जस्टिफाई कर देता है। यानी अब मेरा ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू भी 2 और सी का वैल्यू भी 2 है। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे और क्या है मेरा 3, 1 बटा ए के जगह पे हम 2 डालेंगे तो 2 + 1 प्लस 1 बटा बी के जगह हम 2 डालेंगे तो 2 + 1 प्लस यहाँ 1 बटा सी के जगह 2 डालेंगे तो 2 + 1, यानी ये क्या आएगा मेरे पास 3 गुना यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और ये क्या हो जाएगा 3 गुना, इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3, चूँकि बेस समान है तो 3/3 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 3 + 3 में हम जब 1 से गुना करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि सारा वैल्यू क्या है मेरे पास 1, और 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एसएससी के एग्जाम में एक पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, यदि x² + 5x + 6 = 0 हो तो 2x बटा x² - 7x + 6 का मान ज्ञात कीजिए। अब अगेन हमको क्या करना होगा कि कॉमन ही निकालना होगा, तो हम कॉमन निकालते हैं सबसे पहले। तो मेरे पास में दे रखा है कि एक्सप्रेशन क्या है x² + 5x + 6 = 0। हम x कॉमन निकालते हैं। जब x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा +5 और प्लस यहाँ बचेगा 6/x, क्योंकि x में 6/x से कैंसिल कराएंगे तो 6 बच जाएगा = 0। अब ये x इधर आके 0 ही हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा x + 6/x + 5 = 0, यानी x + 6/x बराबर क्या होगा मेरा -5 होगा। बस अब चूंकि हम ये एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं x + 6/x बराबर -5, तो इसको भी हमको उसी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। अब जैसे यहाँ दे रखा है 2x और बटा इसमें से जो लिखा हुआ है x² - 7x और +6, हम इसमें से x को फिर कॉमन निकालते हैं। तो 2x बटा x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x -7 और प्लस यहाँ पे बचेगा 6/x। अब अगेन क्या होगा यहाँ पे x से ये x मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 2 बटा यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x + 6/x और -7, यानी ये क्या आएगा मेरे पास में 2 बटा x + 6/x का वैल्यू मेरे पास क्या था -5 और -7, यानी ये आएगा -2/12। कैंसिल कर देंगे 2/6 यानी ओवरऑल एक्सप्रेशन का मेरे पास आंसर क्या आएगा -1/6, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये कॉमन निकालने वाला कॉन्सेप्ट ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस में। ये सारे क्वेश्चन जो मैं सारे सीरीज में करा रहा हूँ ये एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और ये सारी सीरीज में एक चीज़ कॉमन है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स या बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं। एक क्वेश्चन है, यदि a + b = 5 और a - b = 3 हो तो a² + b² का मान ज्ञात कीजिए। अब यदि आप a² + b² का फार्मूला इनपुट देते हैं, a² + b² का फार्मूला क्या होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो चलो a + b का तो आपके पास वैल्यू 5 दे रखा है, लेकिन a b कहाँ से लाओगे। अगला कंडीशन है यहाँ पे a² + b² का एक फार्मूला ये भी होता है a - b का होल स्क्वायर +2ab। अब a - b तो आपके पास है वो ले आओगे, लेकिन ab कहाँ से लाओगे। अब ऐसी कंडीशन में जहाँ मेरा कोई भी फार्मूला जो है इनपुट नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं वैल्यू एज्यूम करते हैं, और एज्यूम करते हैं ताकि मेरा पूरे कंडीशन को फुलफिल कर जाए। अब जैसे यदि मान लो a का वैल्यू हम 0 रखते हैं और b का वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 तो आ जाएगा, लेकिन अब 0 में से हमें -5 करेंगे तो कभी 3 नहीं आएगा। अब यहाँ यदि हम 1 रखते हैं
तो यहाँ 4 रखेंगे, तो 1 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, -3 आता। यहाँ जबकि 3 चाहिए, यहाँ हम रखते हैं क्या 2 और यहाँ रखते हैं 3, 5, तो यहाँ 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा। अब यहाँ हम रखते हैं 3, यहाँ रखते हैं 2, तो 3 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ हम रखते हैं 4 और यहाँ रखते हैं 1, तो 4 और 1 5 हो जाता है, और 4 में से यदि 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कन्फर्म है a + b = 5, यानी 4 + 1 = 5, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगला जो है मेरा a - b = 3, तो 4 - 1 = 3। इसका मतलब क्या है, मीन्स a = 4 एंड b = 1, ये कन्फर्म है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको जो निकालना है वो है मेरा क्या, a² + b² का वैल्यू, a² + b²। तो a मेरा क्या है 4 का स्क्वायर, अब प्लस b है मेरा 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि x = a + 1/a और y = a - 1/a हो तो x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x² y² का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना, हम पहले इसको डिकोड करते हैं कि ये आखिर है किस चीज़ का फार्मूला। तो हम इसको डिकोड कैसे करेंगे, x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x² y², यानी 2ab, यानी a मेरा हो गया x² और b मेरा हो गया y², और ये मेरा क्या हो जाएगा, यदि हम इसको ऐसे लिखें x² का स्क्वायर यानी a² प्लस y² का स्क्वायर b² माइनस 2ab, क्योंकि मेरा यहाँ पे a बराबर क्या है, a बराबर है मेरा x² और b बराबर है मेरा y²। अब ये किसका फार्मूला है, a² + b² माइनस 2ab, ये किसका फार्मूला है, तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला है, यानी a - b का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है। अब यहाँ पे ये a² माइनस b² का तो फार्मूला है, लेकिन ये मेरे को मिल रहा है a² माइनस b², यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a + b इंटू a - b का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी a + b इंटू a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a² माइनस b² पे टूट जाएगा ये। अब आया, अब हमको x + y और x - y चाहिए, तो हम क्या करते हैं, x y को एक बार जोड़ देते हैं, यानी यदि हम x + y निकालें तो x का वैल्यू है a + 1/a और फिर प्लस इसका वैल्यू जोड़ेंगे तो a + 1/a, ये +1/a और -1/a, सॉरी ये माइनस है यहाँ पे, -1/a कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा 2a, यानी x + y का वैल्यू हो जाएगा 2a। अब सेम हम चीज़ क्या करते हैं, x - y का वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू है मेरे पास a + 1/a और माइनस उसमें से घटाना है हमको a - 1/a को। अब ये क्या होगा, a + 1/a और प्लस माइनस ये -a और माइनस प्लस 1/a। अब ये माइनस ये कट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा मेरा 2/a। अब ये दोनों x + y और x - y के वैल्यू को हम यहाँ पुटअप कर देंगे, और जब हम यहाँ पुटअप करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये वैल्यू को, अब यह मेरे पास क्या आया था यहाँ पे ये है, तो हम क्या करेंगे x + y का वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे यानी 2a, और गुना यहाँ पे हम क्या करेंगे x - y का लाएंगे यानी 2/a, और इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। a से a मेरा कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा।
एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि 2 पर पावर x प्लस 4 माइनस 2 पर पावर x प्लस 2 बराबर है 3 तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 पर पावर x प्लस 4 और माइनस 2 पर पावर x प्लस 2 बराबर 3, अब इस दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 2 पर पावर x प्लस 2, यदि हम 2 पर पावर x प्लस 2 कॉमन निकालें तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2 पर पावर 2 और माइनस 1 बराबर 3। अब ये कैसे बचेगा? इससे इसमें गुना करा के आप देख लो। यदि हम यहाँ पे इसको यदि आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं तो जब बेस समान होता है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। यानी 2 पर पावर x प्लस 2 और प्लस 2 करेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा। यानी इस चीज़ में से हम जब 2 पर पावर x प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2 पर पावर 2 ही बचेगा। ठीक है, अब ये क्या होगा? यहाँ पे 2 पर पावर x प्लस 2 ये बराबर आ जाएगा 4 माइनस 1 बराबर है 3। यानी 2 पर पावर x प्लस 2 बराबर क्या होगा? यहाँ पे गुना 3 बराबर 3, गुना 3 और बराबर 3, ये क्या होगा? यदि आप इसको इधर भेजेंगे कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आएगा? 1। यानी आपको मिल रहा है 2 पर पावर x प्लस 2 बराबर 1। अब चूंकि यहाँ 2 बेस है तो इसको भी हमको 2 पे बेस में ऐड करना होगा। आपको पता होगा किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? उसका वैल्यू, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। यानी x पर पावर यदि 0 है तो इसका वैल्यू है 1। x के जगह कोई भी आप नंबर लीजिए, पावर 0 है तो वैल्यू होगा 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर x प्लस 2 बराबर 2 पर पावर 0। अब बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, ये बेस से बेस कैंसिल हो गया, यानी x प्लस 2 बराबर है 0। इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा? इसीलिए यहाँ पे x बराबर में क्या होगा? ये 2 इधर जाके क्या बनाएगा? -2। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा।